बॉलीवुड का बिगड़ा शहजादा, दोस्तों की गलतियों को भी अपने सिर लेने वाला। जाने क्या है मैं हूं खलनायक स्लोगन से मशहूर संजय दत्त की कहानी। दुनिया के लिए खलनायक, पर अपनी मां नरगिस का था राजकुमार। पिता सुनील ने संजय को अनुशासन सिखाने के लिए भेजा था बोर्डिंग स्कूल। संजय के लिए पिता ने देखा था जिस आजादी का सपना आज है वो उनके हिस्से। हाँ, मैं हूँ खलनायक स्लोगन और हाथों में हथकड़ी लगाए संजय दत्त के पोस्टर गली गली लग चुके थे। यह वो दौर था जब मुंबई ब्लास्ट मामले में संजय से पूछताछ पर पूछताछ चल रही थी। दत्त परिवार एक बड़े भंवर में फंसता चला जा रहा था। ऐसे में उन्हें सुभाष घई का यह तरीका जरा भी पसंद नहीं आया कि संजय की फिल्म खलनायक का इस तरह से प्रचार किया जाए। इसमें साफ तौर पर अवसरवादिता नजर आ रही थी। लेकिन सुभाष घई का इस मामले में इतना ही कहना था कि फिल्म के प्रमोशन की रणनीति बहुत पहले ही बनाई जा चुकी थी। इसीलिए ये कहना कि संजय की मौजूदा हालात को कैश करने के लिए इस तरह का प्रमोशन हो रहा है, ये सरासर गलत है। साल 1993 में खलनायक के रिलीज होने से पहले ही संजय दत्त वास्तविक खलनायक बन चुके थे। संजय एक बार फिर मीडिया में छा चुके थे, लेकिन इस बार उनकी छवि एक बैड बॉय की थी। इस बैड बॉय की कहानी में अगर रिवर्स गियर डाला जाए तो संजय का नाम भी एक मैगजीन की मदद से पड़ा। बात उन दिनों की है जब सुनील दत्त और नरगिस एक दूसरे के प्यार में थे। दिन रात का साथ और भविष्य को बुनना, तरह तरह के नामों से अपने प्रेमी को पुकारना। ऐसे में सुनील दत्त नरगिस के लिए एल्विस प्रेस्ली थे। नरगिस उन्हें इसी नाम से पुकारती थी। भविष्य के तमाम ख्वाब में एक ख्वाब जूनियर प्रेस्ली का भी देखा गया था, जो 29 जुलाई 1959 की रात 2:45 पर सच हुआ। लेकिन जब जूनियर के नाम रखने की बारी आई तो इसके लिए एक खास कंपटीशन का आयोजन किया गया। उस दौर की चर्चित फिल्म मैगजीन शमा में सुनील और नरगिस के चाहने वालों से सुझाव मांगा गया कि वो बताएं कि इस नए मेहमान का नाम क्या रखा जाए। इसमें सबसे ज्यादा सुझाया गया नाम था संजय कुमार। जूनियर प्रेस्ली का जन्म दत्त परिवार के लिए भाग्योदय जैसा रहा। सुनील सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। उनकी फिल्मों में अब कमाल होने लगा था। अब उनके पास बेहतरीन फिल्मों के ऑफर थे। इन सब के बीच जो सबसे दिलचस्प बात थी वो थी नरगिस और संजय के बीच का प्यार। संजय के पैदा होने के बाद नरगिस एक बेबी बुक भी लिखती थी, जिसमें वो संजय के हवाले से हर एक घटना पन्नों पर उकेर देती थी। वो संजय को लेकर जहां भी जाती देखी गई, हर एक घटना को संजय की नजर से उस बेबी बुक में दर्ज कर देती थी, जिसमें उन्होंने अजंता आर्ट्स बैनर के तले बनने वाली पहली फिल्म के मुहूर्त शॉट वाले दिन को भी लिखा था। उन्होंने हर उस मौके को संजय की बेबी बुक में दर्ज किया जो उनके लिए खास रहे। नरगिस मातृत्व को जीने के लिए फिल्मों को छोड़ चुकी थी। वो अपना पूरा समय संजय को देना चाहती थी। फिल्में छोड़ने का उन्हें कोई मलाल नहीं था। वहीं बेबी बुक में दर्ज हुई वो आखिरी लाइन कि शायद मैं अपने पापा के लिए खुशकिस्मत साबित हो जाऊं, सच हो गई। साल 1963 में बनी फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। समय का पहिया आगे बढ़ा और लाड़ प्यार में पल बढ़ रहे संजय जिद्दी होते जा रहे थे। फिल्मी दुनिया के जाने माने लोगों का घर आना और स्कूल तक में संजय को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना शायद उनके नखरों में इजाफा करता जा रहा था। अब पूरा घर संजय के नखरों के इर्द गिर्द ही चलने लगा था। एक राजकुमार की तरह देखे जा रहे संजय के ऐब किसी को नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन सुनील दत्त इस बात से अनजान नहीं थे कि संजय बिगड़ रहे हैं। सुनील दत्त समझ चुके थे कि उनका बेटा अब बेलगाम होता जा रहा है और उसको लेकर सभी का लाड़ इतना बढ़ चुका है कि उसे चाहने वाले उसे गंभीर से गंभीर आरोप से भी बचा ले जाएंगे। यही वो दौर था जब सुनील दत्त ने संजय को बोर्डिंग में भेजने का फैसला किया। उनको लॉरेंस स्कूल सनावर में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। लॉरेंस स्कूल अपने कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता था। सुनील दत्त के इस फैसले से दत्त परिवार का एक सदस्य दुखी था, लेकिन यही प्रेम मोह त्याग कर संजय को उनके भविष्य के लिए सनावर के लिए भेज दिया गया।
लॉरेंस में संजय को एक सुपरस्टार के बेटे होने की खास सजा मिली। स्कूल प्रशासन इस बात को साबित करना चाहता था कि वे चाहे खुद प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो, हम किसी के साथ कोताही नहीं बरतते। ऐसे में कई बार संजय के साथ ज्यादा ही ज्यादती हो जाती थी। शुरू के दिनों में संजय को रोजाना 30 जोड़ी सफेद जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। लॉरेंस स्कूल में संजय को मिली एक सबसे बड़ी सजा का जिक्र सुकेतु मेहता की किताब मैक्सिमम सिटी में भी है, जिसमें उन्होंने बताया कि संजय को सजा के तौर पर एक बार पीठ पर राइफल रखकर पक्की सड़क पर रेंगने के लिए कहा गया था। पक्की सड़क पर रेंगने की वजह से उनका खून तक बहने लगा था। इस समय संजय लगभग 16 साल के थे। संजय दोस्तों के बीच काफी प्यारे थे। बताते हैं कि कई बार वो अपने दोस्तों की गलती को भी अपने सिर ले लेते थे। लेकिन इन सब कहानियों के साथ बड़ा हुआ संजय कब एक नाकाबिल अभिनेता, ड्रग्स का लती और सजा याफ्ता मुजरिम बन गया, पता ही नहीं चला। फिर बॉलीवुड में काम करने के दौरान एक दिन ऐसा भी आया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। 12 मार्च 1993, एक ऐसा शुक्रवार जो संजय के जीवन में सबसे बुरा दिन बनकर आया। इस दिन मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें एक के बाद एक तबाही की गूंज ने पूरे के पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर 12 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए और 713 लोग घायल हुए थे। इस दौरान संजय जयपुर में सुल्तान अहमद की जय विक्रांता की शूटिंग पर थे। प्रिया दत्त भी उनके साथ थी। धमाकों की खबरों से प्रिया काफी परेशान थी। उन्होंने तुरंत अपने घर का हाल लिया और समय रहते मुंबई चली गईं। लेकिन संजय 2 अप्रैल 1993 को फिल्म आतिश के क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए मॉरिशस निकल गए। इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया और उसके बाद जो हुआ उससे सारा जग वाकिफ है। संजय के जीवन में इतना कुछ है जिसे लिखते लिखते कई किताबें भर जाएं। इतने किस्से हैं जिन्हें सुनते सुनते कितने ही दिन निकल जाएं। इस सब के बीच बंदूकों का शौकीन और मर्दांगी की पहचान लिए एक बिगड़ा शहजादा किसी का नायक है तो किसी के लिए खलनायक। संजय के लिए जिस आजादी का सपना उनके पिता ने देखा था, आज वो उनके हिस्से आ चुकी है। एक बड़ा भंवर थम चुका है और इतिहास के पन्नों पर तमाम कहानियां हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी हैं।